Curious, the desire to know and why your future depends on it. यह किताब इयन लेज़ली द्वारा लिखी गई एक बेहद प्रभावशाली और आई ओपनिंग किताब है जो हमें यह समझाती है कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कोई छोटी सी आदत नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी मानव शक्ति है। और आज के इंफॉर्मेशन एज में आपकी जिज्ञासा ही आपका भविष्य तय करेगी। इयन लेज़ली बताते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर सवाल का जवाब गूगल के एक क्लिक पर है, लेकिन इसके बावजूद हम कम जिज्ञासु होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान को खोजना बंद कर दिया है और बस जल्दी उत्तर पाने की लत लगा ली है। यह किताब दो तरह की क्यूरियोसिटी पर फोकस करती है। डिवर्सिव क्यूरियोसिटी, जो सिर्फ जल्दी जल्दी जानना चाहती है, जैसे स्क्रोलिंग, हेडलाइंस, और एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, जो गहराई से समझने की चाह रखती है। इयन लेज़ली सिखाते हैं कि अगर हम सच में लाइफ चेंजिंग आइडियाज, इनोवेशंस और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो हमें अपनी एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी को रिवाइव करना होगा। यह किताब न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ स्टोरीज से भरपूर है, जो दिखाती है कि कैसे जिज्ञासा ने दुनिया बदल दी। क्यूरियस का मूल संदेश है, अगर आपके अंदर जानने की आग नहीं है तो आने वाला समय आपको पीछे छोड़ देगा। यह किताब खासकर उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और जो भीड़ से अलग खड़ा होना चाहते हैं अपने सवालों की वजह से। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग क्यूरियोसिटी। जब हम जिज्ञासा शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह बस किसी चीज में थोड़ी सी दिलचस्पी लेना है, जैसे कोई नया वीडियो देखना या कोई वायरल न्यूज पढ़ लेना। लेकिन असली जिज्ञासा इससे कहीं गहरी, कहीं बड़ी और कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। जिज्ञासा सिर्फ यह नहीं है कि आपको कुछ नया जानने का मन करे, बल्कि यह है कि आप उस चीज की तह तक जाना चाहते हैं, उसके पीछे के कारणों को समझना चाहते हैं। असली जिज्ञासा मतलब है वह अंदर से उठने वाली आग जो आपको सोचने पर मजबूर करे। ऐसा क्यों है? अगर ऐसा ना हो तो क्या हो? इसका सच क्या है? लेखक इस अध्याय में जिज्ञासा के दो रूपों को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी और एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी। डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी यानी वह उत्सुकता जो हमें ऊपरी तौर पर किसी भी नई चीज की तरफ खींचती है, जैसे मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए कोई अजीब सा टाइटल देखकर वीडियो खोल लेना, लेकिन 10 सेकंड में ही बोर होकर दूसरा वीडियो खोल देना। यह सतही जिज्ञासा है, तेज, चंचल और जल्दी खत्म हो जाने वाली। इसमें हम कुछ सीखते नहीं हैं, बस उलझते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, जो गहरी होती है, टिकाऊ होती है। यह हमें किसी विषय पर सोचने, पढ़ने, सवाल पूछने और उसका जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह वही जिज्ञासा है जो वैज्ञानिकों को प्रयोग करने पर मजबूर करती है, कलाकारों को कुछ नया रचने की प्रेरणा देती है और विद्यार्थियों को बड़ी समझ तक पहुंचाती है। यह हमें ऊबने नहीं देती, बल्कि हमारी सोच को एक दिशा देती है। लेकिन आज के जमाने में सबसे बड़ा खतरा यही है कि हमारी जिज्ञासा सिर्फ स्वाइप करने तक सिमट गई है। हम बिना रुके नई नई चीजें देखते रहते हैं, लेकिन किसी एक बात पर ठहर कर सोचने की आदत खत्म होती जा रही है। यह शैलो क्यूरियोसिटी का युग है, जहां हम हर जानकारी को आधा अधूरा जानकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरह की जिज्ञासा न तो हमें गहराई से समझ देती है, न कोई असली बदलाव। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी जिज्ञासा को सतही नहीं, गहरा बनाना होगा। सिर्फ यह मत सोचिए कि क्या नया है, बल्कि सोचिए मैं इस नए को कैसे समझ सकता हूं। असली जिज्ञासा वही है जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करे, आपको शांत न रहने दे जब तक कि आप जवाब न ढूंढ लें। और जब आपकी जिज्ञासा इस स्तर पर पहुंच जाती है, तभी आप अपने भीतर उस शक्ति को जगाते हैं जो आपको आम से खास बना सकती है। चैप्टर 2, द साइंस बिहाइंड क्यूरियोसिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं या कोई नई चीज समझते हैं तो हमें अंदर से अच्छा क्यों लगता है? ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बात हमें समझ आ जाती है तो एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होती है? इसका कारण है हमारे दिमाग के अंदर चल रही वो अद्भुत प्रक्रिया जो हमें जानने की खुशी देती है।
इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जिज्ञासा कोई साधारण भावना नहीं है। यह हमारे दिमाग में चल रहे एक शक्तिशाली रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा है। जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन नाम का एक रसायन रिलीज करता है। डोपामिन वही केमिकल है जो तब भी निकलता है जब हम कुछ स्वादिष्ट खाते हैं, जब हमें कोई इनाम मिलता है या जब हमें प्यार और अपनापन महसूस होता है। यही डोपामिन हमें सीखने के लिए, जानने के लिए और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये कि जानना अपने आप में एक इनाम है और हमारा दिमाग हमें इसके लिए खुश करके मोटिवेट करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि जिज्ञासा और याददाश्त के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम किसी चीज को जानने के लिए उत्साहित होते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को ज्यादा अच्छे से याद रखता है। मतलब ये कि अगर आप किसी विषय में सच में दिलचस्पी रखते हैं तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है। यही कारण है कि जब आप अपने मन से कुछ सीखते हैं, जैसे कोई कहानी, कोई ऐतिहासिक घटना या विज्ञान का कोई नियम, तो वह आपको स्कूल में रटे हुए पाठ से ज्यादा देर तक याद रहता है। जिज्ञासा सिर्फ याददाश्त ही नहीं, आपकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस को भी तेज करती है। जब आप बार बार सवाल पूछते हैं, ये क्यों है? ज़रेनिया, ऐसा कैसे होता है? ज़रेनिया, इसके पीछे क्या कारण है? तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। आपके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। और यही तो असली बुद्धिमत्ता है, केवल जानकारी रखना नहीं, बल्कि उसे जोड़ना, समझना और इस्तेमाल करना। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जिज्ञासा कोई आदत नहीं, बल्कि एक जैविक जरूरत है। आपका दिमाग चाहता है कि आप जानें, समझें और बढ़ें। अगर आप उस इच्छा को दबाते हैं तो आप अपनी असली क्षमता से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ नया जानने की ठान लें तो आपका दिमाग आपको बार बार आगे बढ़ने की ताकत देगा। इसलिए अगली बार जब कोई सवाल आपके मन में आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, उसे पकड़िए, उसके जवाब ढूंढिए और देखिए कि कैसे आपका दिमाग उस खोज में आपको मजा देने लगता है। यही है जिज्ञासा का जादू और यही है भविष्य की असली चाबी। चैप्टर 3, बॉर्न क्यूरियस, रेज्ड डल। हर बच्चा जिज्ञासु होता है। अगर आपने कभी छोटे बच्चों को गौर से देखा हो तो आपने महसूस किया होगा कि वे हर चीज को छूना चाहते हैं, हर आवाज पर प्रतिक्रिया देते हैं, बार बार ये क्या है? ज़रेनिया, ऐसे क्यों होता है? जैसे सवाल पूछते हैं, उनके मन में अनगिनत सवाल होते हैं, उनमें हर बात को जानने की, समझने की एक सच्ची और मासूम सी चाह होती है। ये जिज्ञासा उनके अंदर जन्मजात होती है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम बड़े होते हैं तो ये जिज्ञासा कहां चली जाती है? लेखक इस अध्याय में बहुत सटीक बात कहते हैं। हम जिज्ञासु पैदा होते हैं, लेकिन बोर और चुप रहना सिखाए जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, स्कूल और कई बार माता पिता भी हमें यह सिखाते हैं कि बहुत ज्यादा मत पूछो, जो कहा गया है वही करो, सब जानने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हमारा सवाल पूछना बंद हो जाता है। हमें बताया जाता है कि सही उत्तर जरूरी है, न कि सही सवाल। यही वजह है कि हमारी अंदर की जिज्ञासा मरने लगती है, बिना किसी शोर के। धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। स्कूलों में अक्सर बच्चों को रटने पर जोर दिया जाता है, सोचने पर नहीं। सवाल पूछने वाले बच्चे को परेशान कहा जाता है और चुपचाप सब सुनने वाले को अच्छा छात्र माना जाता है। यही माहौल बच्चों की सोचने की ताकत को सीमित कर देता है। और जब यही बच्चा बड़ा होता है तो वह सिर्फ वही करता है जो उसे बताया गया है, बिना सवाल पूछे, बिना खोजे, बिना समझे। माता पिता और समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार माता पिता बच्चों की जिज्ञासा को गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं कि ये सब बच्चों की बातें हैं जो वक्त के साथ अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच यह है कि वही सवाल, वही मासूम सोच अगर सही तरीके से आगे बढ़ाई जाए तो वो बच्चे को एक सोचने वाला इंसान, एक इनोवेटर, एक लीडर बना सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि जिज्ञासा क्यों खत्म हो गई, सवाल यह है कि हम इसे वापस कैसे लाएं। लेखक हमें यह उम्मीद देते हैं कि यह जिज्ञासा फिर से जगाई जा सकती है। हमें फिर से बच्चे जैसा सोचने की जरूरत है। हर चीज को नए नजरिए से देखना, हर जवाब से पहले सवाल पूछना और मान लेना कि हम सब कुछ नहीं जानते। जब आप मान लेते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, तभी आप सच में सीखना शुरू करते हैं। अपने भीतर की उस भूली हुई जिज्ञासा को वापस लाने के लिए अपने आप से हर दिन एक सवाल पूछिए।
अपने बच्चों के सवालों को गंभीरता से लीजिए। किताबों, कहानियों और गहराई से सोचने वाली बातचीतों का हिस्सा बनिए। फिर देखिए आपकी सोच में कैसे नयापन आने लगता है। आपका बचपन सिर्फ उम्र में बीत गया है, सोच में नहीं बीतना चाहिए। चैप्टर 4 स्कूल्स एंड सिस्टम्स दैट किल क्यूरियोसिटी। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो हमें उम्मीद होती है कि वहां उसे सिर्फ किताबें ही नहीं, सोचने की आजादी, सवाल पूछने की हिम्मत और कुछ नया खोजने की प्रेरणा भी मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की शिक्षा व्यवस्था का फोकस बच्चों को सोचने की आजादी देने पर नहीं, बल्कि सही उत्तर देने पर है। स्कूल, जो एक समय ज्ञान की खोज का केंद्र थे, अब धीरे धीरे जवाब रटने की मशीन बनते जा रहे हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग यानी एक जैसे सवालों पर आधारित परीक्षाएं बच्चों की जिज्ञासा को मार डालती हैं। इन परीक्षाओं का मकसद बच्चों की सोच को परखना नहीं होता, बल्कि यह देखना होता है कि उन्होंने कितनी जल्दी और कितनी सही जानकारी रटी है। जब हर चीज का फोकस नंबर पर हो जाता है तो बच्चे यह समझने में रुचि नहीं लेते कि चीजें कैसे और क्यों होती हैं। वे बस यह याद रखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। इसी वजह से शिक्षा में मेमोराइजेशन यानी रटना ज्यादा हो गया है और एक्सप्लोरेशन यानी खोजने की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। बच्चे रटते हैं, लिखते हैं, पास होते हैं, लेकिन वे असल ज्ञान से दूर हो जाते हैं। उन्हें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि किसी विषय को सोचना और समझना क्या होता है। नतीजा यह होता है कि जैसे ही परीक्षा खत्म होती है, याद की हुई जानकारी भी उड़नछू हो जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को सवाल पूछने से हतोत्साहित किया जाता है। जो बच्चा बार बार सवाल करता है, उसे या तो तंग करने वाला कहा जाता है या उसे चुप करवा दिया जाता है। धीरे धीरे बच्चे समझ जाते हैं कि सवाल मत पूछो, सिर्फ वही लिखो जो किताब में है। यही आदत उन्हें बाद में भी पीछा नहीं छोड़ती। वे बड़े होकर भी चीजों को जांचने के बजाय बस मान लेने की आदत में फंस जाते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह हमें एक अच्छा स्कोरर बनाता है, लेकिन एक अच्छा विचारक नहीं। और अगर कोई इंसान सोच नहीं सकता, सवाल नहीं कर सकता, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे कुछ नया बनाएगा, कैसे समाज में बदलाव लाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलाव मुमकिन है। हम इस सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं, अपने बच्चों से सवाल पूछने को कहकर, रट्टा लगाने के बजाय उन्हें सोचने का मौका देकर और खुद भी हर चीज को लेकर सवाल उठाकर। हमें शिक्षा को सिर्फ अंकों का खेल नहीं, बल्कि जिज्ञासा और खोज का सफर बनाना होगा। अगर हम एक जिज्ञासु पीढ़ी चाहते हैं तो हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सवालों का स्वागत हो, न कि खामोशी का इनाम। चैप्टर 5 कल्टिवेटिंग एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी इन अ नॉइजी वर्ल्ड। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ से शोर है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, खबरें, वीडियो, मैसेज, विज्ञापन, हर पल कुछ नया ध्यान खींचता है। इस डिजिटल तूफान में हमारी सबसे कीमती शक्ति, गहरी सोच और जिज्ञासा धीरे धीरे खोती जा रही है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी यानी गहराई से जानने और समझने की इच्छा कैसे हमारे समय की सबसे जरूरी और सबसे अनदेखी गई आदत बन गई है। गहरी जिज्ञासा रखना आसान नहीं है, ये मेहनत मांगती है, क्योंकि सतही जानकारी मिलना आज बेहद आसान हो गया है। गूगल से लेकर यूट्यूब तक एक सर्च में हजारों जवाब मिल जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम उन जवाबों को समझने की कोशिश करते हैं या बस आगे बढ़ जाते हैं? असली जिज्ञासा का मतलब है थोड़ा रुकना, सोचने में समय लगाना और आसान जवाबों से संतुष्ट न होना। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपनी गहरी जिज्ञासा को विकसित करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास टूल्स अपनाने होंगे। 1. अच्छा पढ़ना। आज लोग छोटे पोस्ट और सुर्खियां पढ़कर ही सोच लेते हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन गहरी जिज्ञासा के लिए लंबा और गंभीर पढ़ना जरूरी है। किताबें, लेख, जीवनी, रिसर्च। जब आप विस्तार से पढ़ते हैं तो आप एक विषय को उसकी जड़ों से समझते हैं। 2. बेहतर सवाल पूछना। सवाल पूछना कला है, सिर्फ क्या हुआ पूछने से नहीं, बल्कि ऐसा क्यों हुआ, जरेनिया, इसके पीछे क्या सोच थी, जरेनिया, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, जैसे सवाल ही आपको गहराई में ले जाते हैं। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करते हैं और सोच वही है जो सीखने को जिंदा रखती है। 3. धीमी और गहराई वाली सीख, लॉन्ग फॉर्म लर्निंग।
हर चीज जल्दी में जानने की आदत बदलनी होगी। कोई नई चीज समझने में समय लगता है। अगर आप 5 मिनट में सब कुछ जान लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ ऊपरी सतह को छू रहे हैं। लेकिन अगर आप समय देते हैं, नोट्स बनाते हैं, चर्चा करते हैं, तो वही ज्ञान अंदर तक बैठता है और आपकी सोच को बदलता है। इस अध्याय की सबसे जरूरी बात यह है कि हमें आसान जवाबों से संतुष्ट होना छोड़ना होगा। जिंदगी में कई सवालों के जवाब सीधे नहीं मिलते। कई बार चीजें उलझी हुई होती हैं और हमें उस जटिलता को स्वीकार करना होता है। जब आप मुश्किल चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी सोच मजबूत होती है। यही वह आदत है जो आपको आम भीड़ से अलग करती है। गहरी जिज्ञासा कोई लग्जरी नहीं, एक जरूरत है। इस तेज और भटकी हुई दुनिया में अगर आप सच में कुछ सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को गहरा करना होगा। सतह पर तैरने से आप कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जब आप डुबकी लगाते हैं विचारों में, सवालों में, ज्ञान में, तभी आपको असली मोती मिलते हैं। चैप्टर 6 क्यूरियोसिटी एट वर्क, द अल्टीमेट कंपेटिटिव एज। जब हम नौकरी या व्यवसाय की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको स्किल्स, अनुभव और तेज दिमाग चाहिए। यह बात सही है, लेकिन अधूरी। लेखक इस अध्याय में एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या सिर्फ सही जवाब देने से आप सफल हो सकते हैं या सही सवाल पूछना ज्यादा मायने रखता है? सच तो यह है कि आज के दौर में वही लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं जो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते बल्कि सवाल भी करते हैं। जो यह पूछते हैं, इस समस्या को और कैसे देखा जा सकता है? क्या कोई दूसरा तरीका है? हम ये काम पहले से बेहतर कैसे कर सकते हैं? यही लोग होते हैं जो कंपनियों और टीमों को आगे ले जाते हैं। जिज्ञासु लोग समस्याएं हल करने में बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी भी समस्या को सिर्फ ऊपरी नजर से नहीं देखते, वे उसकी जड़ तक जाते हैं। वे पूछते हैं, असल दिक्कत क्या है? और जब आप असल जड़ पकड़ लेते हैं तो समाधान खुद ब खुद साफ होने लगता है। ऐसे लोग काम में नई सोच लाते हैं, पुरानी आदतों को चुनौती देते हैं और कुछ नया बनाने का साहस रखते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि आज की कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो सवाल पूछते हैं, न कि बस हां में हां मिलाने वाले। पुराने जमाने में शायद बॉस वही पसंद करता था जो चुपचाप काम करे, लेकिन आज के तेज और बदलते दौर में कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं जो सोचें, खोजें और अपने आइडिया रखें, क्योंकि इनोवेशन वहीं से आता है जहां जिज्ञासा होती है। इस अध्याय में कुछ प्रेरणादायक उदाहरण भी दिए गए हैं, ऐसे लीडर्स और इनोवेटर्स जिन्होंने अपनी जिज्ञासा से दुनिया बदल दी। स्टीव जॉब्स, जिसने सवाल किया, कंप्यूटर क्यों इतने जटिल दिखते हैं? क्या हम इन्हें इंसानों जैसा सरल और सुंदर बना सकते हैं? और उसी सोच से एप्पल बना। एलन मस्क, जिसने पूछा, क्या इंसान वाकई मंगल पर जा सकता है? और उसकी जिज्ञासा ने स्पेसएक्स जैसी कंपनी खड़ी कर दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी जिज्ञासा ने उन्हें एक साइंटिस्ट, एक शिक्षक और भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया में सबसे प्रेरणादायक चेहरों में से एक बना दिया। इन सब लोगों में एक बात समान थी, वे सिर्फ अपने काम से संतुष्ट नहीं थे, वे लगातार जानना चाहते थे कि और क्या किया जा सकता है। तो अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि असाधारण बनना चाहते हैं, तो खुद से सवाल पूछना शुरू कीजिए। हर काम को एक खोज की तरह लीजिए। अपनी टीम में, अपने बिजनेस में, अपने दिमाग में जिज्ञासा को जिंदा रखिए। जिज्ञासा आपकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एज है। ये वो ताकत है जो आपको भीड़ से अलग करती है, जो आपको सिर्फ एक वर्कर नहीं बल्कि एक लीडर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर और एक चेंज मेकर बनाती है। चैप्टर 7 द क्यूरियोसिटी टूल किट, हैबिट्स दैट कीप यू शार्प। जिज्ञासा कोई एक बार की चीज नहीं है। ये कोई तात्कालिक प्रेरणा नहीं बल्कि एक आदत है, एक रोजमर्रा की सोचने की शैली जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मजबूत करना पड़ता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक तरह का क्यूरियोसिटी टूल किट देते हैं, ऐसी व्यावहारिक आदतें जो आपको जिज्ञासु बनाए रखेंगी, आपकी सोच को धार देंगी और आपको जिंदगी की भीड़ में अलग पहचान देंगी। 1. स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा समझदार वही होता है जो मानता है कि वो सब नहीं जानता। स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस का मतलब है उन विषयों को जानना चाहना जो अभी तक आपके दायरे में नहीं है।
जब आप खुद से कहते हैं मुझे ये नहीं पता, तो वही सोच आपको नया जानने की ओर खींचती है। यह आदत आपके घमंड को हटाकर आपको एक सच्चा विद्यार्थी बनाती है, और यही सोच आपको हर दिन आगे बढ़ाती है। 2. रीड वाइडली एंड आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। अगर आप हर दिन वही पढ़ते हैं जो आप पहले से जानते हैं या पसंद करते हैं, तो आप कभी नहीं बढ़ेंगे। असली सीख तभी होती है जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर जाते हैं। एक इंजीनियर को कविता पढ़नी चाहिए, एक टीचर को बिजनेस की किताबें पढ़नी चाहिए, एक स्टूडेंट को दर्शन या इतिहास से जुड़ना चाहिए। जितना विविध आप पढ़ते हैं, उतना ही आपकी सोच गहरी और खुली होती जाती है। 3. आस्क वाई 5 टाइम्स। कभी किसी बात को लेकर रुकिए और 5 बार क्यों पूछिए। उदाहरण, मुझे ये काम पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें रचनात्मकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं डरता हूं कि गलती हो जाएगी। देखा आपने? 5 क्यों में हम सतह से गहराई तक पहुंच गए। यह तकनीक हर समस्या, हर भावना, हर अनुभव को समझने का गजब का तरीका है। यह सोचने की एक नई खिड़की खोलती है। 4. जर्नल व्हाट यू वंडर अबाउट डेली। हर दिन अपने मन में आए अजीब, दिलचस्प या उलझे हुए सवालों को एक डायरी में लिखिए। ये सवाल छोटे हों या बड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद पर धूल कैसी होती है? लोग डर में सबसे पहले क्या सोचते हैं? चाय में अदरक स्वाद बढ़ाता है या स्वास्थ्य सुधारता है? कुछ भी। जब आप रोज अपने सवालों को नोट करते हैं, तो आप खुद को जिज्ञासु रहने का सिग्नल देते हैं। ये आदत धीरे धीरे आपको गहरी सोच वाला इंसान बना देती है। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप रोज थोड़ी सी मेहनत से इन आदतों को अपनाएं, तो आपकी जिज्ञासा कभी कमजोर नहीं होगी। दुनिया आपको भटका सकती है, लेकिन ये टूल किट आपकी सोच को केंद्र में रखेगा। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप उसे सवालों से खींचते हैं, उतना ही तेज और ताकतवर वह बनता है। चैप्टर 8, बिल्डिंग अ क्यूरियस लाइफ। जिज्ञासा कोई किताब में बंद चीज नहीं है। यह सिर्फ स्कूल, नौकरी या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जिज्ञासा एक जीवन शैली है, एक नजरिया जो अगर अपनाया जाए तो जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। इस आखिरी अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर आप हर दिन एक जिज्ञासु इंसान की तरह जीते हैं, तो आपकी दुनिया गहरी, रंगीन और जुड़ी हुई बन जाती है। हम अक्सर लोगों को जल्दी जज कर लेते हैं, उसके बोलने, पहनावे या सोच से। लेकिन अगर हम अपने हर रिश्ते में थोड़ी जिज्ञासा रखें, तो हम जान पाते हैं कि हर इंसान की एक कहानी है, एक संघर्ष है, एक सोच है जो हमें नहीं दिखती। जब आप किसी से बातचीत करते हैं और सच में जानना चाहते हैं कि वो क्या महसूस करता है, तभी असली जुड़ाव बनता है। जिज्ञासा रिश्तों को गहरा करती है और दूरी को मिटाती है। जब आप किसी नई जगह जाते हैं, तो क्या आप बस सेल्फी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, या सोचते हैं कि यहां लोग कैसे रहते होंगे? ज़रेनिया, ये भाषा कैसी है? ज़रेनिया, ये खाना कैसे बना होगा? यही सवाल एक ट्रैवलर को टूरिस्ट से अलग बनाते हैं। जिज्ञासा से हर सफर सिर्फ घूमना नहीं, एक अनुभव बन जाता है जो आपकी सोच को बड़ा करता है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद से सवाल नहीं पूछते। मैं कौन हूं? स्विंगल, मैं क्या चाहता हूं? ज़रेनिया, क्यों मुझे गुस्सा आता है? ज़रेनिया, क्यों मैं डरता हूं? ये सवाल हमें खुद के करीब लाते हैं। जिज्ञासा सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा भी होती है। और जब आप अपने अंदर के सवालों का सामना करते हैं, तो आप मजबूत, शांत और समझदार बनते हैं। एक जिज्ञासु इंसान डरता नहीं, क्योंकि वह अनजान चीजों को खतरा नहीं, एक मौका मानता है। उसे लगता है, चलो जानकर देखते हैं, चलो सीखते हैं, ये चलो समझते हैं। यही सोच जिंदगी को सुंदर बना देती है। जिज्ञासा आपको दूसरों से जोड़ती है, आपको चीजों की कद्र करना सिखाती है, और सबसे जरूरी बात, ये आपको हमेशा सीखने वाला इंसान बनाए रखती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिज्ञासा एक मूड की तरह आती जाती है, लेकिन सच ये है कि जिज्ञासा एक सोच है जिसे हमें हर दिन चुनना पड़ता है। हर सुबह उठते हुए, हर बातचीत में, हर असुविधाजनक स्थिति में आप या तो बंद हो सकते हैं या खुल सकते हैं, और खुलना ही जिज्ञासु बनना है। तो अगर आप सच में एक समृद्ध, जागरूक और अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए
कि आप हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। जिज्ञासा ही वो चिंगारी है जो आपके अंदर की सीखने की आग को हमेशा जलाए रखती है। यही चिंगारी है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना सकती है। इस तेज, शोरगुल और लगातार बदलती दुनिया में, जहां हर सेकंड में कुछ नया हो रहा है, जहां ध्यान टिकाना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, ऐसे समय में जिज्ञासा ही आपकी असली ताकत है। आज की दुनिया में हर किसी के पास जानकारी है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास जानने की सच्ची चाह है। यही फर्क है जो आपको भीड़ से अलग करता है। आज हम सब बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, कोई नई स्किल, कोई ट्रेंडिंग कोर्स, कोई स्मार्ट जवाब। लेकिन असली सवाल है, क्या आप खुद के लिए सीख रहे हैं? क्या आप हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लेखक कहते हैं, कम सीखो दिखाने के लिए, ज्यादा सीखो बढ़ने के लिए। जब आप सीखने को एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक यात्रा मानते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है, और यही सोच आपको भीतर से मजबूत बनाती है। इस किताब के हर अध्याय में एक ही बात बार बार सामने आती है, जिज्ञासा एक सवाल से शुरू होती है, और अगर आप अपने सवालों से कभी हार नहीं मानते, तो जवाब एक दिन खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप थमे नहीं, पूछना बंद न करें। सवाल पूछिए जब सब चुप हों, तब भी सोचिए जब दुनिया बस स्क्रॉल कर रही हो, सीखिए जब दूसरों को लगे कि सब पता है। आपका भविष्य उन्हीं सवालों में छिपा है जिन्हें आप आज पूछने की हिम्मत करते हैं, और यही जिज्ञासा आपको वहां ले जाएगी जहां आप सच में जाना चाहते हैं, अपने असली, जागरूक और ताकतवर रूप की ओर। तो आज से ही तय कीजिए, हर दिन कुछ नया जानूंगा, हर जवाब से पहले एक सवाल पूछूंगा, और कभी रुकूंगा नहीं, क्योंकि आने वाला कल जिज्ञासु लोगों का है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जिज्ञासा सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और हमारी दुनिया को समझने का तरीका बदल देती है। क्यूरियस में इयन लेस्ली हमें यह समझाते हैं कि क्यों जिज्ञासा आज के समय में सबसे जरूरी है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत वृद्धि का कारण बनती है, बल्कि यह हमारे भविष्य को आकार देने का भी एक प्रमुख हथियार है। हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, वह है एक ऐसी जिज्ञासा जो हमें समझने और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। और जब आप इसे अपनाते हैं, तो न केवल आप अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बल्कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।